दोस्तों अभी जो आपने छोटा सा वीडियो क्लिप देखा था उसमें क्या था कि एक आदमी बेड पर पड़ा हुआ है, उसके चारों हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसका मुंह बंधा हुआ है और उसके सामने एक महिला बैठी हुई है जो कि सिगरेट पी रही है और वो महिला उस सिगरेट से उस आदमी के प्राइवेट पार्ट को बार बार दाग रही है। और तो और उस महिला के पास एक चाकू है, चाकू से उस आदमी के प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश भी कर रही है। आखिर वो महिला है कौन, वो आदमी कौन है और वो महिला उस आदमी को इस तरह से प्रताड़ित क्यों कर रही है, क्यों कर रही है उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार। चलिए इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। पहले आपको ये बता दूं कि ये महिला और कोई नहीं बल्कि इसी आदमी की पत्नी है और ये इसका पति है और इन दोनों की इस केस से लगभग 6 से 7 महीने पहले लव मैरिज हुई थी। लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना खराब हो गया। ये महिला इस आदमी को बेड पर इतनी बुरी तरह से बांध कर इसके साथ इतना अत्याचार कर रही है, इसके साथ इतना बुरा कर रही है। आखिर क्या है इस पूरे केस के पीछे की सच्चाई, चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं विवेक भारद्वाज स्वागत करता हूँ आपका आज के इस क्राइम शो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिजनौर के थाना सेवरा क्षेत्र में एक मन्नान जैदी नाम का लड़का रहता था, जिसकी मुलाकात जून 2023 में एक मेहर जहां नाम की लड़की से हो जाती है। मेहर जहां देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मन्नान जैदी एक सिंपल टाइप का सीधा सा लड़का था। अब जब उनकी मुलाकात हो जाती है, उसी मुलाकात के दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं तो उसके बाद 2 से 3 महीने यूं ही गुजर जाते हैं और उन दोनों को पता ही नहीं चलता। एक दिन अचानक से मन्नान जैदी को मेहर जहां की कुछ ऐसी आदतों के बारे में पता चलता है जिसे सुनने के बाद वह उससे दूरियां बनानी शुरू कर देता है। मन्नान जैदी को ये पता लगता है कि मेहर जहां स्मोकिंग और ड्रिंक करती है। जब ये सारी बातें जब उसके दिमाग में पड़ जाती हैं तो वो उस लड़की से दूरियां बनानी शुरू कर देता है और मेहर जहां मन्नान जैदी से शादी करना चाह रही थी। अब इसी बीच जब मेहर जहां को ये बात पता चलती है कि मन्नान जैदी उससे दूर जाने लगा है तो वो उस पर दबाव डालने लगी कि आखिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, तुम मुझसे दूर क्यों रहने लगे हो। जब वो उस लड़की को बताता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी गंदी आदतें हैं, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ आगे अब नहीं रह सकता, मेरा तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तो इस बात पर मेहर जहां को गुस्सा आ जाता है और वो मन्नान जैदी को धमकी देनी शुरू कर देती है कि अगर तुम मुझे छोड़ कर गए तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगवा कर तुम्हें जेल के अंदर करवा दूंगी। इस बात को सुनकर मन्नान जैदी डर जाता है। फिर वो धीरे धीरे जब वो दूरी बना रहा होता है तो उसी बीच वो लड़की अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर उसके घर पहुंच जाती है और उससे शादी करने के लिए उसके घर वालों से बोलती है। लेकिन मन्नान जैदी मना कर देता है कि इसके अंदर ऐसी गंदी आदतें हैं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। इसके बाद मेहर जहां पंचायत लगवाती है पुलिस के थ्रू उस मन्नान जैदी के घर पर, तो सभी लोग वहां पर मान जाते हैं और बोलते हैं कि इसे समझा लेना, ये मान जाएगी। उसे भी लगता है उस वक्त कि हो सकता है कि शादी के बाद ये सारी आदतें छोड़ दे। इसके बाद नवंबर 2023 में उन दोनों की शादी करा दी जाती है। जब शादी हो जाती है तो 15-20 दिन तक तो मेहर जहां उसके साथ सही रहती है। इसके बाद मेहर जहां अपने असली रूप में आ जाती है और मन्नान जैदी से उसके परिवार को छोड़ने के लिए बोलती है कि मैं आपके परिवार के साथ नहीं रह सकती, मुझे कहीं शहर में ले चलो और वहाँ पर एक रूम लेकर रेंट पर हम दोनों वहाँ रहेंगे। अब मन्नान जैदी बेचारा सीधा टाइप का लड़का था, वो उसकी बात मान लेता है मजबूरी में आकर और अपने परिवार को छोड़कर एक शहर में जाकर बिजनौर में जाकर रूम ले लेता है और अपने लिए एक जॉब ढूंढ लेता है। वो तो सुबह को जॉब चला जाया करता था, उसी बीच पूरे दिन मेहर जहाँ अय्याशी करती थी। उसके पास कुछ और लड़के आया करते थे क्योंकि उसके रिलेशन कहीं और भी थे और वो ड्रिंक स्मोकिंग ऐसी चीज़ें सब कुछ करती थी। अब एक दिन अचानक से मेहर जहाँ को मन्नान जैदी ने अपनी आंखों से ये सब करते हुए देख लिया था। इसके बाद वो खुलकर उसके सामने वो सब करने लगी जो उसके सब पीछे कर रही थी। जब मन्नान जैदी ये सारी चीज़ें लाने को मना करता और उसे ये सब करने के लिए रोकता था तो वो उसके साथ बहुत अत्याचार करती थी, उसे मारती थी और उसे जान से मारने की धमकी देती थी और बोलती थी कि मैं तुम्हें कई ऐसे झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में भिजवा दूंगी। बेचारा वो लड़का सीधा था, उसकी ये सारे अत्याचार रोजाना उसे सहने पड़ते थे। अब मन्नान जैदी के साथ ये सब कुछ डेली बेस पर होने लगा था। फिर एक दिन वो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी इस बीवी की शिकायत करता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उससे बोलते हैं कि तेरे पास क्या प्रूफ है। फिर वो एक दिन 29 अप्रैल 2024 को अपने रूम में छोटा सा कैमरा लगा देता है क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ ये सब रोजाना होता है। फिर मेहर जहाँ उसी दिन उसे नशे की दवाई दे देती है। वो नशे में आ जाता है तो उससे बेड पर डालकर उसके चारों हाथ पैर बांध देती है और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है। उसके बाद मेहर जहाँ मन्नान जैदी को मारना पीटना शुरू कर देती है और उसके पास एक छोटा सा चाकू था, चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करती है और वहीं पर एक सिगरेट जलाकर आराम से मज़े से बैठकर सिगरेट पी रही होती है और उसी सिगरेट से
मन्नान जैदी के प्राइवेट पार्ट को बार बार दागती रहती है और तो और उसके प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर देती है कि डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं। मेहर जहाँ उसके साथ इतना बुरा अत्याचार करती रहती है और मन्नान जैदी बेचारा बेड पर पड़ा हुआ, उसके चारों हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, ना ही बेचारा वो बोल सकता ना ही चीख सकता, तड़फ रहा है बेड पर। और वो सब कुछ उसके साथ इतना बुरा अत्याचार करती रहती है। आखिर में आकर जब उसका मन भर जाता है तो वो उसे छोड़ देती है। जब वो होश में आता है तो सुबह को सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करता है और जाकर वो वीडियो दिखाता है कि देखो। जब पुलिस वाले वो सब देखते हैं तो तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाती है, उस महिला को वहीं से अरेस्ट करती है और उसके बाद मन्नान जैदी को तो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जब पुलिस उससे बयान लेती है, सारी चीज़ें पूछती है, इसके बाद मेहर जहाँ बताती है कि मैं मन्नान जैदी को इसलिए परेशान कर रही थी कि वो गुस्से में आकर मुझसे तलाक मांगे, फिर मैं इससे एक भारी मोटे पैसे की डिमांड करूं ताकि ये गुस्से में आकर मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे पैसा दे दे और मैं इससे तलाक ले लूं। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, इसलिए मैं इसे रोजाना बेस पर परेशान करती थी। मैं इससे प्यार व्यार कुछ नहीं करती थी, मैंने सिर्फ इससे पैसा ऐंठने के लिए शादी की थी। और वो बताती है कि मैं इस तरह से काफ़ी लड़कों को लूट चुकी हूँ, इसमें मेरे बहन बहनोई का भी हाथ है, वो भी इस तरह के काम करते हैं और उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ सिखाया है और उनका इसमें हाथ है। तो दोस्तों इस तरह से पुलिस उसका बयान दर्ज करने के बाद उस महिला को अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल भिजवा देती है। तो दोस्तों आपने अभी देखा इस केस में कि केस कितना उल्टा है। अक्सर सुना होगा कि आदमी औरत को परेशान करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। दोस्तों अगर आप भी इस केस को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ इस केस के बारे में ज़रूर लिखना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे तो अपने भाई विवेक भारद्वाज को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।